मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में आयोजित जनसभा रैली में होंगे शामिल। देवसिंह ग्राउंड में रैली का आयोजन। दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आज से जेपी नड्डा पिथौरागढ़ में करेंगे चुनावी जनसभा। कल हरिद्वार में होगा मेगा रोड शो। उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों के दौरे तय। 12 को राजनाथ सिंह 2 जगह करेंगे जनसभा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दलों की बदली रणनीति। अब उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करेगी आप। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में लगी आग। हर तरफ फैला धुआं। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। चोटियों पर बर्फबारी से प्रदेश में मिली गर्मी से राहत। अगले 2 दिन में बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर से करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है। पिथौरागढ़ में आयोजित जनसभा रैली में शामिल होंगे और इसी के साथ 12:30 बजे देवसिंह ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के, और 3 बजे विकास नगर पहुंचेंगे, जहां पर लोगों तक सीधा रुख करेंगे और जनसभा को भी करेंगे। विकास नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लगातार सीएम धामी के दौरे उत्तराखंड में देखे जा सकते हैं। तमाम जो जिले हैं उत्तराखंड के पहुंच रहे हैं और समर्थन की जो अपील है वो भी करते नजर आ रहे हैं, और प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, आज का जो कार्यक्रम है कहां पर क्या विशेष रहने वाला है, इस बात की जानकारी आपको दे रहे हैं। पिथौरागढ़ में आयोजित जनसभा में भी शामिल होंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। और अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, विशेष तौर पर देखा जा सकता है सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद एक्टिव नेताओं में नाम है, और अब चूंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिहाज से हर जगह पहुंच रहे हैं और सीधा जनता तक पहुंचकर उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं, और आज भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं। बिल्कुल वंदना, आपने सही कहा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश भर का भ्रमण कर रहे हैं और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे उनके कार्यक्रम और भी गति पकड़ रहे हैं। आज की अगर हम बात करते हैं, सिंह धामी इस समय कुछ शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं और तमाम जो राज्य के प्रदेशवासी हैं, जो भी लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उनकी समस्याओं के निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक जो जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात के लिए आए हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री का पिथौरागढ़ जाने का कार्यक्रम है। पिथौरागढ़ में आज एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी वहां पर संबोधन होना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य के 5 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान को लेकर के जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज उनका पिथौरागढ़ में कार्यक्रम है। इसके बाद फिर दोपहर करीबन 2:30 से 3 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास नगर में आएंगे, और विकास नगर में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक विशाल जनसभा आयोजित की जानी है। उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, और इसके बाद संभवतः फिर देर शाम जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से बूथ स्तर की मीटिंग ली जानी है, तो संभवतः उस बैठक में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो आज 3 से 4 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर के समय सबसे पहले पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आगमन पे हैं, तो उनका उत्तराखंड पहुंचने पर भव्य स्वागत भी करेंगे, और इसके बाद फिर विकास नगर में जाकर के जो टिहरी की जो भाजपा की प्रत्याशी है माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनके पक्ष में मतदान की जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अंकित, तो ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं, कितने समय पहुंचेंगे और जो जनसभा का कार्यक्रम है वो कितने बजे होना है?
देखिए, ऐसा जानकारी है कि जेपी नड्डा दोपहर 12 और से के करीब करीब जो है उत्तराखंड में पहुंचेंगे। आज उनके पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा होनी है। इस जनसभा के माध्यम से कांग्रेस पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो जनता को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया है, इसका कहीं ना कहीं बखान करते हुए नजर आएंगे। इसमें चाहे फिर वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना की बात करें, चाहे फिर वो तमाम अन्य योजना की बात करें, तो इन सब चीजों का बखान करते हुए वो नजर आएंगे। इसके अलावा उनके कार्यक्रम की बात करें तो 2 दिवसीय उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वंदना, और इसमें 2 दिनों के कार्यक्रम में उनके कुल 5 कार्यक्रम उत्तराखंड में प्रस्तावित हैं, जिसके तहत सबसे पहले वो पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोपहर 3 बजे उनका विकासनगर पहुंचने का कार्यक्रम है। विकासनगर में भी उनकी एक विशाल जनसभा होनी है। इसके बाद फिर आज ही देर शाम को पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारी की वो बैठक लेंगे। इसमें बूथ स्तर के अध्यक्ष और जो तमाम पदाधिकारी हैं वो सभी मौजूद रहेंगे, और इसमें आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद कल के दिन की अगर हम बात करते हैं तो कल जेपी नड्डा हरिद्वार के भ्रमण पर रहेंगे। हरिद्वार में भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। उनके पक्ष में जनता से मतदान की अपील करेंगे, और इसके अलावा उनका एक रोड शो होना है, उसमें भी जेपी नड्डा उपस्थित रहेंगे। और इसके बाद जो तमाम जो साधु संत हैं उनका आशीर्वाद लेके उनके साथ बैठक करेंगे, और मूड और माहौल को कहीं ना कहीं भापने की कोशिश करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। और उसके बाद फिर उनका दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के 2 दिनों का ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें कि जेपी नड्डा 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बूथ स्तर तक की बैठकें लेंगे, और इसके बाद फिर उनका रोड शो है और साधु संतों का आशीर्वाद लेने का भी उनका कार्यक्रम है। बिल्कुल अंकित, तो साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा से ही जब भी कोई कार्य होता है महत्वपूर्ण, तो भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद लेना नहीं भूलती है। चूंकि बेहद महत्वपूर्ण दिन है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में भी वोट की अपील करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो किस तरह की रहने वाली है? देखिए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं। इसके अलावा भी भाजपा के जो सांसद हैं और प्रत्याशी हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो तमाम जो वीआईपी वीवीआईपी वो सभी इस दौरान जो है वो उपस्थित रहेंगे। तो इसको देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल में जो जो लोग जिनके नाम लिखे गए हैं उनके अनुसार ही उन्हें मंच पर आने की अनुमति होगी। इसके अलावा जो पूरे पंडाल की अगर हम बात करते हैं या पूरे कार्यक्रम स्थल की बात करें, तो वहां पर भारी पुलिस फोर्स अलग अलग जनपदों से मंगाया गया है। चाहे फिर वो विकासनगर की बात करें, चाहे फिर वो पिथौरागढ़ की बात करें, तो इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा जहां जहां पर उनका जाने का कार्यक्रम है, वहां वहां पर भारी पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। कल उनका हरिद्वार में पहुंचने का कार्यक्रम है, क्योंकि रोड शो में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में ड्रोन की मदद से भी उत्तराखंड पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रखेगी। और इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो, आम जनमानस को दिक्कतें ना हो, इसके लिए भी समस्त अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने दिए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम जो तैयारी है वो सभी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल अंकित, और ये तो रही बात बीजेपी की, जो कि आज जनसभा होनी है। जेपी नड्डा भी आज पहुंचेंगे, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात कर ली जाए। लेकिन विपक्षी दलों की भी अगर बात कर ले तो क्या कुछ रहने वाला है आज विपक्षी दलों की ओर से? देखिए, भाजपा की अगर हम तैयारी को देखें वंदना, तो तमाम जो विरोधी दल हैं वो उनकी तैयारियों के बिल्कुल नजदीक तक भी नहीं है। चुनावी तैयारियों की बात करें तो बाकी परिणाम क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने स्तर से चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा ने तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उन सभी को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि किस तरीके से अभी कुछ समय पूर्व ही नामांकन के दिन स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को रुद्रपुर में संबोधित करके जा चुके हैं। जेपी नड्डा आज और कल 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, और रोड शो के उनके कार्यक्रम हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर बनाती हुई दिख रही है। हालांकि
इसके पीछे कई प्रमुख वजह भी हैं, चाहे फिर वो सरकार का सत्ता में ना होना, चाहे फिर वो एक कमजोर संगठन की बात करें, चाहे फिर वो जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उससे नाराजगी की बात करें। तो ऐसे तमाम जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस के अनुकूल फिट नहीं बैठ रही है। लेकिन जो तमाम प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं सिंगल वन मैन आर्मी शो के तहत ही अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, तो सरकार से लेकर संगठन तक एक और जहां भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार अभियान को गति दे रही है। और आने वाले समय में 12 से करीब करीब अगर आप देखेंगे वंदना, तो 15 दिन का करीबन का समय है मतदान के लिए। तो इस 15 दिनों में आप देखेंगे कि ताबड़तोड़ भाजपा की रैलियां देखने को मिलेगी। जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 8 तारीख को राहुल गांधी का एक प्रस्तावित कार्यक्रम था, वो भी रद्द हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है। बहरहाल जो चुनावी तैयारी है वो जीत की मोहर नहीं है, जीत की मोहर नहीं है, लेकिन तैयारी कहीं ना कहीं बताती है कि आप कितना गंभीर हैं अपने इस चुनाव को लेकर के। लेकिन इन सभी गंभीरता के बीच सरकार से लेकर संगठन तक पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाने का दावा कर रहे हैं, 400 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को ही हथियार बनाते हुए जीत का दावा कर रही है। बहरहाल परिणाम क्या होंगे उसके लिए 4 बिल्कुल जून अंकित, का और ये भी इंतजार करना देखिए होगा। कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी एकजुट करने में लगी हुई है सभी दलों को, सभी वर्गों को, और जनता के बीच पहुंच करके भी जनता को अपनी उपलब्धियों को भी बता रही है, योजनाओं को भी गिना रही है। लेकिन इसके उलट अगर बात कर ली जाए उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके मिल रहे हैं। अभी हरक सिंह रावत ने भी इस्तीफा देने की बात सामने आई, अनुकृति देसाई ने भी इस्तीफा दिया, जिसका असर भी उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात करें या फिर प्रदेश स्तर की बात करें, तो लगातार कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। जहां तक हरक सिंह रावत की बात है तो देखिए, हरक सिंह रावत की ऐसी कल अटकलें थी कि हरक सिंह रावत और उनकी जो पुत्रवधू हैं अनुकृति गोसाई, वो भाजपा में जा सकती हैं। लेकिन देर शाम तक ये पता चला कि हरक सिंह रावत भाजपा में फिलहाल शामिल नहीं हो रहे हैं। और अगर वो कांग्रेस पार्टी में भी हैं तो कहीं ना कहीं एक जिस उत्साह के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ वो कार्य करते थे, वो कहीं ना कहीं सक्रियता उसके कांग्रेस पार्टी में फिलहाल दिखती हुई नहीं दे रही है। इसके अलावा की अगर बात करें तो पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को फिलहाल टाटा कर चुके हैं। और अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो कि भाजपा में शामिल होने के लिए भाजपा उन ऐसे नेताओं से संपर्क कर रही है जो कि भाजपा में शामिल होकर के भाजपा के संगठन को और मजबूती दे। और इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप किसी भी लिहाज से देखें तो भाजपा, चाहे फिर वो संगठनात्मक तौर पर की बात करें, चाहे फिर वो नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की बात करें, चाहे तैयारी के लिहाज से की बात करें, तो हर एक श्रेणी में फिलहाल भाजपा अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंकित, हर एक श्रेणी में भाजपा अग्रसर होती नजर आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून से दर्शकों को ये खबर बता रहे हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण दौरा है जेपी नड्डा का भी, और आज जनसभा भी होनी है। और देहरादून से भी आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं और इसके साथ ही साथ प्रचार प्रसार करेंगे और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वोट की अपील भी करते नजर आएंगे। पिथौरागढ़ और विकासनगर में भी चुनावी जनसभा होगी। आज टेहरी लोकसभा की ओर कमेटी की बैठक भी जेपी नड्डा करेंगे। देहरादून में रात्रि विश्राम करेंगे और इसके साथ ही साथ 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो होगा। जेपी नड्डा रोड शो में भाग लेंगे, साधु संतों के साथ भी बैठक करेंगे और आशीर्वाद भी प्राप्त करते नजर आएंगे। तो पूरी जानकारी बता रहे हैं आपको क्या कुछ खास रहने वाला है और किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है जेपी नड्डा का इस वक्त की। ये आपको ये खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 5 अप्रैल को क्या कुछ खास रहने वाला है। अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ खास रहने वाला है, इस बात की जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा का कल का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से बताइए।
देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, वंदना। और जो उनका कार्यक्रम है उसके मुताबिक आज दोपहर 12 बजे के करीबन वो पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद उनका दोपहर के समय करीब करीब 3 बजे विकासनगर पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक विशाल जनसभा यहाँ पर भी आयोजित की गई है, जिसको कि जेपी नड्डा संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद उनका करीबन शाम को 5 बजे के करीबन देहरादून में पहुंचने का कार्यक्रम है। देहरादून में बूथ अध्यक्षों को और तमाम जो बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता हैं इनके साथ मीटिंग की जो योजना है वो बनाई गई है। इनके साथ जो 2024 का इलेक्शन है, किस तरीके का मूड माहौल है, कैसी परिस्थिति है, इन सबको कहीं ना कहीं इसकी जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। और इसके बाद कल के दिन की अगर हम बात करते हैं तो कल जेपी नड्डा के 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उत्तराखंड में। एक तो हरिद्वार में एक मेगा रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें कि भाजपा के हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रहेंगे। बिल्कुल अंकित, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इसी बीच हेमा मालिनी क्या कुछ कह रही हैं आपको सुना देते हैं। घंटा में तो है ना, निकाला तो नहीं। अभी छोड़ो अभी प्लीज, टाइम हो गया मैम। मैम एक दो और इसी के साथ अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी नड्डा का बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। अंकित, पूरी जानकारी जो दे रहे थे आप अपनी बात पूरी कीजिए। नड्डा के आपको आज के कार्यक्रम बताए गए हैं। इसके अलावा कल के अगर हम कार्यक्रम की बात करते हैं तो 2 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इसके तहत हरिद्वार में एक मेगा रोड शो का आयोजन किया गया है। इसमें जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में वोट की अपील करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे। इसके बाद फिर उनका साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है, उनके साथ बैठकें करेंगे और सनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से भाजपा ने इस मुद्दे को बनाया है या फिर इस मुद्दे की रक्षा के लिए जो कार्य किए हैं उस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। प्रभु श्री राम के को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। तो तमाम जो साधु संतों से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे और उसके बाद फिर उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के अगर 2 दिनों के अगर हम उत्तराखंड दौरे की बात करें वंदना, तो जेपी नड्डा के 5 बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिसमें 2 उनकी जनसभा होनी है, एक बैठक होनी है, इसके अलावा एक रोड शो है और साधु संतों के साथ उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। तो 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा आ रहे हैं और आज दोपहर 12 बजे उनका पिथौरागढ़ पहुंचने का कार्यक्रम है। बिल्कुल अंकित, और बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा सकता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर लिहाज से बात कर ली जाए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इस बीच राजधानी उत्तराखंड की जो है देहरादून, वहां से खबर बता रहे हैं आपको। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार भी करेंगे। कल का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है। 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के जेपी नड्डा और आज टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे। तमाम बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टेहरी से खबर है, जहां पर टेहरी के घनसाली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और उससे पहले मुख्यमंत्री ने पहले पेट्रोल पंप में श्री राम होटल तक रोड शो किया और जिसके बाद श्री राम होटल में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को देखते हुए जनता ने इस बार उत्तराखंड की हर लोकसभा सीट को 5 लाख के मार्जिन से जिताने का मन बनाया है। सारे लोग इस बार मन बना चुके हैं कि भारी बहुमत से यहाँ से माला लक्ष्मी शाह जी को जिताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। खबर गढ़वाल से है, जहां पर श्रीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के टीचिंग बेस चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग चिकित्सालय वार्डों तक नहीं पहुंची। बेस चिकित्सा के
MS अजय विक्रम सिंह ने बताया कि करीब 8:30 में पेश अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर लगे बैठने की सुविधा के लिए सोफे पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। पंखे चालू होने के कारण आग और बढ़ने लगी। मौके पर मौजूदा स्टाफ और अन्य लोगों द्वारा आग बुझा दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू भी पा लिया गया था। सूचना आई कि बेस चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में आग लग गई है, तो हम सभी लोग तुरंत एक्टिव हुए और यहाँ आकर देखा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अंदर आके जब देखा तो धुआं बहुत हो रखा था। तो हम लोगों ने सारे जितने कर्मी हैं प्लस हमारे जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, सभी लोगों ने बहुत एक्टिव होकर के उस आग पे काबू पाया और बाद में देखा कि एक पुराना सोफ़ा रखा हुआ था, जो तारों में जो शॉर्ट सर्किट हुआ वो चिंगारी गिरी होगी, वो शायद सोफे पे गिरी है और सोफा ही जला है मात्र केवल, ज़्यादा कोई और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और एट प्रेजेंट आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, कोई घबराने की कोई बात नहीं। और रुड़की के रामनगर स्थित निजी होटल में आज अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से विद्वान पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर अपने अपने विचार रखकर चर्चा की। उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष गुरुदेव पंडित रमेश सिमवाल द्वारा ज्योतिष सम्मेलन में दिल्ली, हरियाणा, जयपुर और अन्य राज्यों से ज्योतिष ने हिस्सा लिया और वहीं दिल्ली से पहुंचे ज्योतिषाचार्य शुभेश शर्मन ने बताया कि हिंदू रीति के अनुसार नववर्ष का आगमन हो चुका है, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। मानसागरी के सिद्धांत में विस्तार से उसका वर्णन किया हुआ है, निकाला जाता है, दिनमान सभी पंचांग में दिया रहता है। हमारे समझ अपना बात अभी विद्वानों के पास में होता है। वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम है नव संवत 2081 उसको लेकर है कि हमारे संवत्सर में जो पर्व और त्योहार है उनको लेकर के जो ज्योतिष विद्याओं में असमानताएं रहती हैं वो असमानता कैसे समानता में बदले। सम्मेलन हमारा परंपरागत नववर्ष है और हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इसी के लिए वर्णन किया गया है। हम चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से अपने नव संवत्सर को मनाते हैं। उससे पूर्व में हम पंचांग पर चर्चा करते हैं। पंचांग में जिस प्रकार के ग्रह नक्षत्र आदि हैं उस विषय पर चर्चा होती है कि देश काल पात्र परिस्थितियों में क्या क्या घटने वाला है। आज अखिल भारतीय ज्योतिष और पंचांग सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड ज्योतिष परिषद द्वारा किया गया। यहाँ पर पूरे देश से ज्योतिष के विद्वान पधारे हैं। 100 से अधिक ज्योतिष विद्वान अपना व्याख्यान देंगे, जो 9 अप्रैल 2024 से नव संवत्सर 2000 विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है। आज का जो सम्मेलन है सनातन परंपरा के लिए नव वर्ष हमारा विक्रमी संवत जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा हिंदू हमारे साहित्य में हिंदुओं के लिए चैत्र शुक्ल जो ब्रह्मा जी ने लेखनी से प्रतिपदा को लिखा अश्विनी नक्षत्र में उसी के ऊपर चर्चा हो रहा है। सेमवाली के द्वारा रुड़की के पावन भूमि पे हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें क्या ना करें। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।